शिवपुर गांव में हरिदास अपनी बेटी जाह्नवी के साथ रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वे बहुत गरीबी में जीवन गुजार रहे थे। उसके घर जमींदार वीरेंद्र आता है। ए हरिदास, बाहर निकल, तुझे कर्ज दिए हुए सालों बीत गए हैं। तूने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटाए। मुझे आज मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुझे और तेरी बेटी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगा। आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। दया कीजिए सरकार, कल मेरा बेटा राहुल शहर से लौटने वाला है। वह आते ही सबसे पहले आपको पैसे लौटाएगा। बस 2 दिन और दे दीजिए। कितने सालों तक इंतजार किया है। हर बार यही बहाना कि बेटा आने वाला है, लेकिन वो कभी नहीं आया। लगता है तुम पैसे लौटाना ही नहीं चाहते। मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा। अगर 2 दिन में आपके पैसे नहीं मिले तो हम खुद यह घर छोड़ देंगे, लेकिन 2 दिन रुक जाइए। ठीक है, आखिरी बार 2 दिन की मोहलत देता हूं। अगर पैसे नहीं मिले तो तुम्हें गांव से बाहर निकाल दूंगा। बाबा, भैया 2 दिन में आ जाएंगे ना? इस बार अगर नहीं आए तो वीरेंद्र हमें गांव से निकाल देगा। तू चिंता मत कर बेटी, राहुल ने कहा है वह आता ही होगा। उसने पैसों का इंतजाम कर लिया है। 2 दिन बाद गांव में एक आदमी आता है। हरिदास जी, गजब हो गया। जिस फैक्ट्री में आपका बेटा काम करता था उसमें भीषण आग लग गई। सब लोग मारे गए और आपका बेटा भी। यह सुनकर हरिदास पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसी दिन दोपहर एक आदमी सूटकेस लेकर आता है। भाई साहब, ये हरिदास जी का घर कौन सा है? मैं उन्हें उनके बेटे की तरफ से पैसे देने आया हूँ। फैक्ट्री मालिक ने मुआवजा दिया है। यह सुनकर वीरेंद्र के मन में लालच आ जाता है। अरे मैं ही हरिदास हूं, वो मेरा ही बेटा था। अच्छा हुआ आप मिल गए। ये लीजिए आपकी अमानत। वीरेंद्र पैसे लेकर अपने घर चला जाता है। सूटकेस खोलता है और पैसों से भरा देखकर खुश हो जाता है। पिताजी, अब क्या करेंगे? भैया ही तो सहारा थे। ईश्वर इतना कठोर कैसे हो सकता है? बेटी, तू चिंता मत कर। मैं काम करूंगी और हम कर्ज चुकाएंगे। जाह्नवी गांव में दूसरों के घर काम करने लगती है। एक दिन वह वीरेंद्र के कुएं पर पानी भरने जाती है। उसी दिन वीरेंद्र के दोस्त का बेटा विवेक गांव आता है। वो जाह्नवी को कुएं पर देखकर उसे पसंद करने लगता है। चाचा जी, जब मैं गांव आ रहा था मैंने कुएं पर एक लड़की को देखा। वह कौन थी? अरे वो मेरी ही बेटी पायल थी। असल में वीरेंद्र ने झूठ कहा। वह लड़की जाह्नवी थी। विवेक के मन में जाह्नवी की छवि बस जाती है। वह घर जाकर अपने पिता गोपाल से कहता है। पिताजी, मुझे उसी लड़की से शादी करनी है जिसे मैंने कुएं पर देखा था, पर वह तो मेरे पुराने दोस्त वीरेंद्र की बेटी नहीं है। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। ठीक है, तुम्हें 7 दिन देता हूं। उसे ढूंढ लो, नहीं तो तुम्हारी शादी वीरेंद्र की बेटी से ही होगी। वीरेंद्र को पता चल जाता है कि विवेक ने जाह्नवी को देखा था। वह मन में सोचता है, मुझे हरिदास को गांव से निकाल देना चाहिए ताकि विवेक को जाह्नवी मिले ही नहीं। अगले दिन वीरेंद्र हरिदास के घर जाता है। हरिदास, अब मुझे मेरे पैसे दो वरना घर खाली करो। सरकार, अभी पैसे नहीं है। बहाने मत बना। अगर पैसे नहीं है तो निकलो यहां से। पिताजी, अब हम झोपड़ी में ही सही लेकिन सम्मान से जिएंगे। वे गांव छोड़ देते हैं और जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। हरिदास की तबीयत खराब हो जाती है। जाह्नवी लकड़ी बेचने का काम संभालती है। एक दिन जाह्नवी जंगल से नहीं लौटती।
हरिदास परेशान होकर उसे ढूंढने निकलता है, पर रास्ते में चक्कर खाकर गिर जाता है। विवेक, जो जाह्नवी को ढूंढते हुए आता है, हरिदास को बचा लेता है और उनके झोपड़ी तक छोड़ देता है। वहीं विवेक की नजर जाह्नवी पर पड़ती है। हे ईश्वर, तूने मेरी मुराद पूरी कर दी। आपने मेरे पिताजी की जान बचाई, आपका धन्यवाद। बाबा, आप जंगल में क्यों रहते हैं? हरिदास सब कुछ बता देता है, यह भी कि मुआवजे के पैसे उन्हें कभी नहीं मिले। बाबा, वो फैक्ट्री मेरी थी। मैंने हर परिवार को 1 लाख रुपए भेजे थे। जरूर कुछ गड़बड़ है। 2 दिन का समय दीजिए। 2 दिन बाद विवेक अपने आदमी को लेकर आता है। मैंने पैसे वीरेंद्र को दिए थे। उसने कहा था कि वही हरिदास है। मुझे उस आदमी की पहचान चाहिए जिसने पैसे लिए। कुछ देर बाद वही आदमी आता है। हाँ, वही वीरेंद्र था। वीरेंद्र जी, आपको शर्म नहीं आई? आपने गरीब के हक का पैसा छीन लिया। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं लालच और बेटी के मोह में अंधा हो गया था। उसी समय विवेक के पिता गोपाल वहां आ जाते हैं और वीरेंद्र को डांटते हैं। फिर विवेक और गोपाल हरिदास के घर जाते हैं, पैसे वापस करते हैं और जाह्नवी का हाथ मांगते हैं। बेटा, तू फरिश्ता बनकर हमारी जिंदगी में आया है। बाबा, मैं वादा करता हूं कि जाह्नवी को वो सारी खुशियां दूंगा जो उसे मिलनी चाहिए।